वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और आजकल कुछ आलू बेहतर आने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि आज आलू बॉयल कर लेती हूँ और उसमें से कुछ बना लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे आलू बॉयल कर दिए थे, तो दो हिस्सों में अलग अलग सेपरेट कर लिए थे। पहले तो आलू को और अच्छे से मैश कर लिया था, और यहाँ पर जी मैं आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही थी। तो इसमें हरा मसाला जो नॉर्मली डलता है वो एक छोटी सी प्याज मैंने चॉप करके डाल दी थी। उसके बाद जो सारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वही मैंने ऐड किए, और यहाँ पर मैं आपको ज़ीरा पाउडर दिखा रही थी, वो भी मैंने हल्की से एक पिंच ऐड कर दिया था, उससे भी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसकी टिक्कियाँ बना के रख दूँगी, क्योंकि आजकल अच्छे आलू आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो सुबह में जब सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तब भी यूज़ हो जाते हैं। और ये मुझे ख़ास तौर पे रात के डिनर के लिए बनानी थी आज, तो इस वजह से बस मैं अभी बना के रख दूँगी। तो ऐसी चीज़ें बनी पड़ी होती हैं फ्रिज में, तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बस निकाल के फ्राई कर दो, टेंशन की बहुत नहीं रहती। उसके बाद जो मैंने अलग से सेपरेट कर लिए थे आलू, तो उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड कर लिया था, और साथ में जी मैंने बंद गोभी बिल्कुल ही थोड़ी सी ऐड कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही थी एंड नमक ऐड किया था। उसके बाद जी यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रही थी। 2 to 3 स्पून मैंने सिर्फ ऐड किया था, क्योंकि इससे मुझे ब्रेड रोल बना रहे थे बच्चों के लिए, क्योंकि ज़ेर स्कूल जाती है तो उसके लिए भी बहुत मेन्यू डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि रोज़ रोज़ बच्चे को क्या दिया जाए जो बच्चे को भी अच्छा लगे और शौक़ से खा भी ले, क्योंकि सेम चीज़ें अगर रिपीट करते रहते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत खा के और वापस करके चले आ जाते हैं। ज़ेर तो हमेशा ऐसे ही करती है, अगर मैं कोई भी चीज़ रिपीट कर दूँ तो उसे अच्छी नहीं लगती, बस थोड़ा बहुत खा के बचा देती है। और यहाँ जी मैं फ़ोर्क की मदद से कर रही थी मिक्सअप, तो शश के मैंने बहुत मारे पर नहीं मार सकी, क्योंकि हाथ से मिक्सअप करने की सेटिस्फिकेशन अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने बस हाथ ही यूज़ किया और सारा मिक्सअप कर दिया। ये सारा मैंने मिक्सचर रेडी करके रख दिया था, लाइट सा बनाया था, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस ऐड किया था, और थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज ऐड किया था, जैसे लाइट सा मसाला हो, बच्चों को भी अच्छा लगे, इतना कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैं ब्रेड्स के किनारे रिमूव कर लिए थे, और जी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। और ये जो मैंने साइड से इसके किनारे रिमूव किए, ये मैं ब्रेड क्रम्ब के लिए यूज़ कर लूँगी, इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और यहाँ पर जी मैंने हल्का सा डिप किया एक स्लाइस को पानी में। उसके बाद जी ये मिक्सचर अंदर मैंने सेंटर में डाला, थोड़ा सा ही डाला था, और ऊपर से ऐसे इस टाइप से हम प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही कोई ये मज़ेदार बनते हैं। ये जो मैंने स्टफिंग तैयार की ये तो बच्चों के लिहाज से तैयार की है, अदरवाइज़ हम अगर मेहमानों के आगे सर्व करना चाहते हैं या ख़ुद ही एज ए स्नैक यूज़ करना चाहते हैं शाम के टाइम, तो हम इसकी स्टफिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी चिकन बॉयल करके वो भी पोटैटोज़ में ऐड कर दें, और अलग से वेजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट करके वो डाल दें, तो इसका जो फ्लेवर होगा वो चेंज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ही कोई अच्छा स्नैक हमारे लिए बन जाएगा। यहाँ पर जी मेरे ब्रेड रोल हो गए थे बिल्कुल ही रेडी। उसके बाद जी शाम का ही टाइम था, तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को यही फ्राई करके दे रही हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था, उसमें जस्ट मैंने डाल दिए थे रोल वगैरह। और अगर आपको मेरे ब्रेड रोल की कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जी आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी कुकिंग कैसे लगती है। मैं हमेशा से ही आपको कहती हूँ कि मैं इतनी कोई प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, बट जो घरेलू लेडीज़ करती हैं घर में वो ही करती हूँ, तो सिंपल सी होती हैं, तो आई थिंक आपको पसंद आती होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, इससे मैं थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाऊँगी। और आप सब बताएं कि क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसे हाल चाल हैं और कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके। और आजकल तो जैसे एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, ऊपर से सीज़न ऑलरेडी चेंज हो रहा है, तो बच्चों ने बहुत ही कोई अपनी मदर्स को परेशान किया हुआ है। अल्लाह पाक इनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। बाकी बहुत ज़्यादा इस मौसम ने तो हमें परेशान कर दिया है। जब तक सर्दियाँ फुल आ जाएंगी तब तक तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी चलती रहती है, और सब माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं।
तो बस अल्लाह पाक हम सब बच्चों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में इनको कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे ब्रेड रोल भी हो गए थे फ्राई, साथ में चाय भी मैं लेके आ गई थी और यहाँ पर जो बच्चे खा रहे थे और इनकी मस्तियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ये इनको मैंने केचप दे दी थी, फिर भी ये कह रही थी कि नहीं हम खुद भी निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये निकाल रही थी केचप, तो छोटी मैडम ने बोला कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी निकालूंगी। तो निकालना बेशक नहीं आ रही थी, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, पर मैं खुद ही डालूंगी। तो यहाँ पर ये बस केचप के साथ लग गई थी। बस थोड़ा खाया तो खाया, उसके बाद जी बस कुछ देख लेती हैं तो उनका सारा ध्यान उसमें ही चला जाता है और बस खाना भूल जाती हैं। यहाँ जिनका खाने पीने का सेशन हो गया था ख़त्म और मस्तियों का सेशन स्टार्ट हो गया था, और ये सारा दिन ऐसे ही उछल कूद करती रहती है। और बाय चांस जब चोट लग जाती है तो जो रोना आता है वो तो अल्लाह ही माफ़ी दे। उसके बाद जी मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था और आ गए थे हम यहाँ पर ग्रोसरी करने। और बस जी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी, बच्चों की जो फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, नूडल्स, मैक्रोनी और इनकी जो फ़ास्ट फूड के आइटम्स बनते हैं, तो उसी की रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं सारी, वो मेरे पास थोड़ी बहुत ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी हस्बैंड और बच्चों के साथ, और यहाँ पर जी बच्चे मेरे साथ ग्रोसरी में हेल्प करवा रहे थे। और बच्चों के साथ ग्रोसरी करना तो बहुत ही बड़ा कोई टास्क होता है, क्योंकि कभी इधर जा रहे होते हैं बच्चे, कभी उधर जा रहे होते हैं, और ऐसी चीज़ें ला के बास्केट में डाल देते हैं जो ना हमारी ज़रूरत की होती है ना उनके खुद की ज़रूरत की होती है, बस डाली है तो डाली है। तो बस जी यहाँ पर हमने भी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था और बिलिंग वगैरह हो रही थी। उसके बाद जी बस बच्चों ने चीज़ें वगैरह भी ले ली थी थोड़ी, और यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी। और यहाँ जी बस मैंने सारे सामान वगैरह निकाल दिए थे और टैली कर रही थी कि सारे कंप्लीट हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिलिंग में लग जाती है वो चीज़, कभी डबल लग जाती है, कभी सिंगल, कभी होती नहीं है। तो ये बस थोड़ा बहुत चेक करना होता है। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।